महाराष्ट्र औरंगाबाद के पत्रिका भवन में औरंगाबाद के साबिक एआईएमआईएम पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि किस तरह से एक ड्राइवर के नाम 500 करोड़ की जमीन गिफ्ट करवाई गई, जो जमीन सालार जंग 3 यूसुफ अली खान के विरसा की है, जो तेलंगाना के हैदराबाद शहर में मौजूद हैं। CS13 के मुताबिक नवाब फितरत जंग के नवासे सुल्तानी बेगम के बेटे सैयद मुश्तबा अली हकीकी वारिस हैं सालार जंग प्रॉपर्टीज के। उसको एक मामूली MLA के ड्राइवर के नाम गिफ्ट डीड कैसे करवाई गई, इम्तियाज जलील ने खुलासा करते हुए कहा कि सारा काम रात में हुआ है और मजीद बताया कि इस मामले में ड्राइवर की जान को खतरा है। इम्तियाज जलील ने मजीद बताया कि संदीप राव भूमरे और उनके बेटे विलास राव भूमरे के ड्राइवर जावेद के नाम पर महज 8.5 एकड़ जमीन जिस तरीके से ट्रांसफर करवाई गई है, सिटी सर्वे ऑफिस के अधिकारियों को महज 500 रुपये के बॉन्ड पेपर के ऊपर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने जेब में कैसी डाली गई है, ये डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं। बताया कि 500 रुपये के 2 डॉक्यूमेंट्स खरीदे गए। एक ही दिन MLA के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जाके खरीदा और हिबानामा तैयार किया। 3 दिन के बाद और फेक जाली नवाबों के दस्तखत लिए गए और विटनेस में भी वही लोग हैं जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्स को खरीदा। सिटी सर्वे ऑफिस में 11 बजे नोटिस को अपलोड किया गया और चंद सेकेंड में जावेद ड्राइवर ने डाउनलोड भी कर दिया। इससे एक चीज साबित हो रही है, रुपेकर नामी ऑफिसर ने सिटी सर्वे ऑफिस में रात 11 बजे ऑफिस बंद होने के बाद ये काम किया है। इम्तियाज जलील ने कहा, अब तक इन पर FIR दर्ज क्यों नहीं किया गया। इस 8 एकड़ जमीन की तहकीकात एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ED से करवाने की मांग करते हुए तफसील बयान फरमाई। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। मेरा नाम सैयद मुश्तबा अली है, सैयद मुश्तबा अली, और आई एम डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ सालार जंग CS13। नवाब फितरत जंग का बेटी का बेटा हूँ, नवाब फितरत जंग बहादुर और सुल्तानी बेगम का बेटा हूँ मैं, सैयद मुश्तबा अली। और सालार जंग की प्रॉपर्टीज टोटल 1380 स्क्वायर माइल जर खरीदी ऑफ सालार जंग। उनका ड्राइवर, उसके नाम के ऊपर 150 करोड़ रुपए की जमीन पाई गई है, लेकिन ये जमीन 150 करोड़ की नहीं है और महज 3 एकड़ जमीन की बात नहीं हो रही है। मेरे पास दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, जिससे साबित होता है कि 8.5 एकड़ जमीन उनकी इस तरीके से ट्रांसफर करवाई है सिटी सर्वे ऑफिस के अधिकारियों को। महज 500 रुपये के बॉन्ड पेपर के ऊपर 500 रुपये के बॉन्ड पेपर के ऊपर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने जेब में कैसी डाली गई है, इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरे पुरावे मेरे साथ में है। 500 रुपये के 2 डॉक्यूमेंट्स खरीदे गए एक ही दिन। MLA साहब के जो कार्यकर्ता है उन्होंने जाकर ये खरीदा, हिबानामा तैयार किया। 3 दिन के बाद वो जितने भी चुप के नवाबा हैं उनके सिग्नेचर लिए गए उसके ऊपर, और जो विटनेस है वो वही लोग हैं जिन्होंने ये डॉक्यूमेंट खरीदा, और उसके ऊपर विटनेस भी वही आमदार के जो मित्र हैं वो लोगों ने ये डॉक्यूमेंट तैयार करके सिटी सर्वे ऑफिस में गए। सिटी सर्वे ऑफिस में रात में 11 बजे वो नोटिस अपलोड किया और चंद सेकंड के अंदर वो ड्राइवर साहब ने वो नोटिस डाउनलोड कर लिया। इससे एक चीज साबित हो रही है कि रुपेकर नाम का जो अधिकारी सिटी सर्वे ऑफिस का है, जिसने ये डाउनलोड किया रात में 11 बजे एक नोटिस, और 2024 के प्रकरण के अंदर शाम में 7 बजे ऑफिस बंद होने के बाद या तो नेताजी के घर पे गए या पैठन में जाके आप बाजू बैठे, उन्होंने नोटिस अपडेट किए, ड्राइवर को बोले कि अब मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ ये नोटिस ड्राइवर साहब को। मेरा ये सवाल है कि पुलिस अभी तक FIR क्यों नहीं रजिस्टर करी। मेरा ये सवाल है कि जिस दिन ये PR कार्ड के ऊपर नाम चढ़ाया गया उस दिन सिटी सर्वे ऑफिसर को कौन से मंत्री का फोन आया था जिसने ये धमकी दिया था कि आज रात तक ये PR कार्ड बन जाना चाहिए, जब ये जमीन के ऊपर दावा लिया जा रहा था कि किसने 100-150 लड़कों को वहां पर भिजाया था
और वहां पर रात में 2 बजे कौन से डीसीपी वहां पर पहुंचा था, कौन से पुलिस स्टेशन के अंदर इसकी नोंद है। अभी तक सिर्फ ड्राइवर की तबीयत के बारे में पूछा जा रहा है। मुझे डर और शक इस बात का हो रहा है कि ड्राइवर को खत्म ना कर दिया जाए, क्योंकि 500 करोड़ रुपए का मामला है। ड्राइवर को बुलाया जाए, उससे पूरी जानकारी निकाली जाए कि इसके पीछे कौन कौन लोग है करके। थाने का जो सिटी सर्वे ऑफिसर है वो ये काम करने के लिए तैयार नहीं था। मुझे बताया गया है कि उसके पिता के कनेक्शन में एक पदाधिकारी है, वो सिल्लोड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के, उनके जरिए फिर दबाव डाला गया और ये पूरा प्रकरण अब आपके सामने लाया गया है। एक उच्च स्तरीय चौकसी होना चाहिए, या तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट से कराइए, सीबीआई से कराइए या सीआईडी से कराइए। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है हिंदुस्तान में रियासत कर्नाटका के तारीखी शहर गुलबर्गा में सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक फकीदुल मिसाल तालीमी कहकशां है, जिसके दामन में मुख्तलिफ दरख्शां सितारे मौजूद हैं जो बरसों से जहालत की तारीखी में शबो रोज इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। वो चमकते सितारे हैं नेक्स्ट जनरेशन पीयू साइंस कॉलेज, अल करीम कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग, सैयद अबू बकर सिद्दीक सैयद बारे कॉलेज ऑफ नर्सिंग, KBS कासिम बी साहिबा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी। यहाँ जदीद आलात से लैस लेबोरेटरीज में आला तालीम याफ्ता फैकल्टी जामे तालीम फराहम करते हैं। यहाँ इल्मी और अमली तजुर्बे के साथ तलबा और तालिबात के रोशन मुस्तकबिल के लिए महारत फराहम की जाती है। सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट तलबा के लिए इल्म हासिल करने का एक मियारी और महफूज इदारा है, जो नज़रिया और अमली तजुर्बे को मिलाकर हमारे तलबा को इनफरादी क़ुव्वत में कामयाबी के लिए ज़रूरी महारतें फराहम करता है। तलबा और तालिबात की आमद और रफ्त के लिए यहाँ बसेस का बेहतरीन इंतज़ाम है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करने के लिए सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में दाखिला करवाएं। नाजरीन, आज हमारे सामने तशरीफ फरमा है शहर गुलबर्गा की कदावर और हमागीर शख्सियत माहिर तालीम सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन जनाब सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद अब्दुल रहीम सैयद बारे, चेयरमैन सैयद बारे एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट गुलबर्गा, बादशाहों और जिम्मेदार वालिदैन से मेरी आजीजाना गुजारिश है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों को का दाखिला
हमारे स्कूलों और कॉलेजों में करवा के उनका मुस्तकबिल रोशन करें। SAR फैंटेसी वाटर पार्क, सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क। Address Veernakapom near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.